Pro Max आ चुके हैं। मैंने भी 2 फोन ऑर्डर किए हुए थे भाई, अभी जाके अपने 17 Pro Max उठाते हैं और आपको अनबॉक्स करके दिखाते हैं। मौलवी साहब, मुझे पता है 70 प्रो मैक्स आ चुका है, पीछे बैठो, गाड़ी मैं चलाऊंगा। अब ये बड़ी खतरनाक बात है कि ड्राइविंग आज मौलवी साहब करेंगे। मैं आपको बताता चलूं कि मौलवी साहब ड्राइविंग ऐसे करते हैं जैसे इंडियन पायलट राफेल उड़ाते हैं। काफी मिन्नत तरला करने के बाद मौलवी साहब मान गए कि भाई गाड़ी तू खुद चला, अगर मैंने चलाई तो 17 Pro Max हमें हॉस्पिटल में मिलेगा। इसलिए ड्राइविंग मैं खुद करता हूं और बिना आपका और मेरा टाइम जाया करते हुए सीधा मुल्तान पहुंच जाता हूं, क्योंकि मोबाइल हमें एयरपोर्ट से मिलने थे। भाई थोड़ी देर के बाद ही iPhone 17 Pro Max हमारे हाथ में होगा। मुझे तो फिश खिला दो यार, आज मजा। मुल्तान पहुंचते ही मौलवी साहब ने फरमाइश कर दी कि मुझे किसी अच्छे से होटल से मछली खिला दो, क्योंकि जिस फ्लाइट में हमारे मोबाइल आने थे उसको थोड़ी देर थी। इसलिए हम पहुंच गए एक होटल के अंदर पेट पूजा के लिए। वॉशरूम यार। लो जी, मछली का तो सिर्फ बहाना था, असल में मौलवी साहब ने वॉशरूम जाना था। मौलवी साहब के जाते ही वेटर ने हमें फिंगर फिश और आलू वाली चिप्स सर्व की। एक तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती, ये हर डिश के अंदर आलू कहाँ से घुस आते हैं। खैर मैंने आलू को मुकम्मल इग्नोर करते हुए फिंगर फिश की एक बाइट उठाई और मुंह में डाल ली। आय हाय हाय, क्या टेस्ट था यार। अब ये सच में टेस्ट था या मुझे भूख लगी हुई थी, इस बहस को हम रहने देते हैं। अच्छा जी, अब आ चुका था हमारा फेवरेट पेट की आग बुझाने वाला मिंट मार्गरीटा। भाई हम प्रॉपर देसी बंदे, जब तक कढ़ाई ना खा ले हमें ऐसा लगता है कुछ खाया ही नहीं है। अब अगर मैं सच कहूँ तो इनकी कढ़ाई का टेस्ट बहुत ही अच्छा था। खाने के बाद हमारे मौलवी साहब को मीठा ना मिले तो वो वहीं पे लेटनियां मारना शुरू हो जाते हैं। माशाल्लाह जी, क्या बात। मीठा मिलते ही लोंडे के चेहरे पे खुशी आप खुद देख सकते हैं। खैर ये हमारा फेवरेट 3 मिल्क केक। अगर हम मुल्तान आए तो ये केक खाना अपने ऊपर वाजिब समझते हैं। बिस्मिल्लाह। फाइनली भाईजान हमारा एक 17 Pro Max हमारे हाथ में आ चुका है। iPhone हमारे हाथ। दूसरा फोन किधर है? दूसरा बस अभी आ रहा है, बंदा ऐसे जहाँ से उतरे। हम भाईजान एक नहीं खोलने वाले, ये पकड़ो, हम दोनों साथ में खोलेंगे। फोन अभी आपको देंगे, इकट्ठे खोलेंगे। एक फोन मिलने पे भाई मैंने तो रोला ही डाल दिया था कि भाई हम दोनों फोन की अनबॉक्सिंग इकट्ठे करेंगे, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझसे रहा नहीं जा रहा था यार। डब्बे के ऊपर जो फोन की लुक आ रही थी वो बहुत कमाल की थी। अब हमारा दूसरा फोन दूसरी फ्लाइट में था तो हमने थोड़ी देर वेट करना था, इसलिए हम चाय पीने निकल गए। वहाँ जाकर मौलवी साहब ने चाय पीने से ये कहकर इनकार कर दिया कि मेरा रंग काला हो जाएगा। यस ब्रो, दूसरा फोन भी आ गया है। लो जी भाई लोग, अब हमारा दूसरा फोन भी हमें मिल चुका है। इसको अनबॉक्स करने के लिए हमें चाहिए थी अच्छी सी लोकेशन, इसलिए हम इस होटल के अंदर ये कहकर घुस गए कि भाई थोड़ी देर बैठ के चले जाएंगे। अब आ गया था भाईजान मेरा फेवरेट काम, फोन की सील ओपन करने वाला। अच्छा यार, मुझे कोई खास शौक नहीं है बार बार फोन अपडेट करने का, लेकिन अगर हम फोन अपडेट नहीं करेंगे तो आपके लिए प्यारी प्यारी सी वीडियोस कहाँ से बनाएंगे। ये चेक करें भाई। सच में यार, अगर इस फोन को लाइव देखा जाए तो इसका कलर और इसकी फील बहुत ही प्यारी है। माल सर माल। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था फोन को अपडेट क्यों किया जाता है। भाई अगर आपने अच्छी वीडियो बनानी है तो आपको अच्छा कैमरा रिजल्ट चाहिए ही चाहिए। आईफोन अपने आने वाले हर नए मॉडल के अंदर कैमरे को और बेहतर करता है, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं उसी बेहतर कैमरे से वीडियो बनाऊं। अब ये भी जरूरी नहीं है कि आपने नए मॉडल पे ही वीडियो शूट करनी है। भाई ये वही बात है कि जितना गुड़ उतना मीठा। अगर आपके कंटेंट में दम है, आपका कंटेंट बेहतरीन है, तो आप 7+ पे वीडियोस बना के भी वायरल कर सकते हैं। कैमरा अच्छा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो बेसिक चीज आपका कंटेंट है। हाँ जी मौलवी साहब, चलें? जी चले। अभी से यूज करना स्टार्ट हो गया भाई। अब हम जैसे ही होटल से निकलने लगे, होटल का स्टाफ हमें कहने लगा ऐसे तो नहीं होता है। इनके कहने का मकसद था कि भाई हमारे साथ वीडियो सेल्फी